प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी की। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने और सुरक्षा क्षेत्रों में जारी सहयोग की समीक्षा की। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की मांग की। सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन में नाइटहुड उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट टीम के वार्षिक अनुबंध में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को A+ ग्रेड में रखा। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि एक बटन दबाते ही 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को पूरा हक पाई बैंक खाते में। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली 51 सिंचाई परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने कई सिंचाई परियोजनाओं को लटकाए रखा था। कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना और टेम्बू लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी दशकों बाद पूरी हुई है। गौसी खुर्द परियोजना का ज्यादातर काम भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया। आज भी यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पीएम कृषि सिंचाई और बलिराजा संजीवनी योजना के तहत 51 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इनसे 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक 100 परिवारों में से 75 परिवारों को नल से जल मिल रहा है। इससे पहले तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने थूथुकुडी में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस टर्मिनल से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने हरित नौका पहल के अंतर्गत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत की भी शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउस में पर्यटक सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला पोत गंगा नदी के रास्ते काशी की यात्रा करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों की वार्ता आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। गृह सचिव अजय भल्ला और अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग की कार्यवाहक उप सचिव क्रिस्टी कैनेग्लो ने संबंधित प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध से निपटने और परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने के वास्ते उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने नौसेना और गुजरात आतंकरोधी दस्ते के सहयोग से 3100 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। सागर मंथन 1 नामक इस अभियान में नशीले पदार्थों की ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। इस मामले में 5 विदेशी नागरिकों को भी पकड़ा गया है। नशीले पदार्थों के पैकेट पर रास आबाद फूड्स कंपनी प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के दृष्टिकोण नशा मुक्त भारत के अनुरूप इस ऐतिहासिक जब्ती के लिए सामूहिक प्रयासों की सराहना की है। भाजपा ने आज निर्वाचन आयोग से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में आयोग से मुलाकात की। श्री वैष्णव ने कहा कि आयोग से आगामी चुनावों में मतदान केन्द्रों पर 100% मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का अनुरोध किया है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग को फर्जी मतदाताओं की एक सूची सौंपी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय गया। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव कार्यालय को 16,91,000 फर्जी मतदाताओं की सूची दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज कहा कि शेख शाहजहां को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस जैसी किसी भी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच न्यायालय ने विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को कुछ पूर्व शर्तों के साथ फिर से संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी है। एक अन्य आदेश में न्यायालय ने आज नई दिल्ली की फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी 3 मार्च को संदेश खाली का दौरा करने की अनुमति दे दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये उपाधि उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दी गई है। ये पुरस्कार श्री मित्तल को नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान करता है, जो ब्रिटिश राजशाही का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 66 वर्षीय श्री मित्तल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने अगले 25 वर्ष तक समुद्र में मछली पकड़ने पर सब्सिडी पर स्वैच्छिक रोक लगाने का प्रस्ताव किया है। भारत ने कहा है कि सब्सिडी देने से सतत मत्स्य संग्रहण और समुद्री संसाधन प्रबंधन पर असर पड़ता है। भारत ने क्षमता से अधिक मछली पकड़ने के वर्तमान दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर समेत भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित करने के कारण सदन में अभूतपूर्व शोर शराबा हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आरंभ होते ही आज संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 319 के तहत भाजपा के 15 सदस्यों को सदन से बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सहित 15 सदस्यों को बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने इसका जोरदार विरोध किया और सदन में भारी हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। झारखंड के जामताड़ा जिले में आसनसोल रेल मंडल के अंतर्गत काली झरिया हॉल्ट के नजदीक एक रेल दुर्घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। ये लोग आसनसोल तथा झाझा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चपेट में आ गए। उत्तराखंड में देहरादून के डोंग में आज एक वाहन के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। घटनास्थल पर राज्य आपदा मोचन बल का राहत और बचाव कार्य जारी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए अपना केंद्रीय अनुबंध जारी कर दिया है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को A+ कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को केंद्रीय अनुबंध से बाहर कर दिया गया है।
मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शुक्रवार और शनिवार को तेज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कल से पश्चिमी हिमालय और रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में प्रसिद्ध बाबा चमलियाल मंदिर के करीब होम स्टे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे सीमा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी की। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने और सुरक्षा क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा की। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की मांग की। सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन में नाइटहुड उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट टीम के वार्षिक अनुबंध में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को A+ ग्रेड में रखा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।